पिछले एपिसोड में आपने सब्जेक्ट के बारे में देखा कि वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। अब ये जो वीडियो बन रहा है ये वर्ब के बारे में है और हम लोगों को सिर्फ दो इम्पोर्टेंट चीज़ देखना है, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट तो फिनिश हुआ आपका, ये वर्ब में आते हैं। वर्ब फिनिश होने के बाद आपका सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है और आप कैसे करेक्ट सेंटेंस लिखते हैं इसके बारे में आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं वर्ब। वर्ब दो तरह के होते हैं, एक हम लोग जिसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं और दूसरा जिसको प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के तीन अलग अलग नाम हैं। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब उसको बोला जाता है कि वर्ब टू बी क्या है, बीइंग वर्ब क्या है। एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब के चार नाम हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या वर्ब टू बी या बीइंग वर्ब। सिमिलरली प्रिंसिपल वर्ब, इसके भी अलग अलग नाम हैं। इसको प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं या फिर डूइंग वर्ब भी बोलते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं वर्ब को। वर्ब ये ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब टू बी और बीइंग वर्ब। दूसरा होता है हमारा प्रिंसिपल वर्ब। और मेन वर्ब और डूइंग वर्ब। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं इस ऑक्सिलरी वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को। स्टूडेंट लोग को हेल्पिंग वर्ब बोलने से ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए हम लोग इसे यहाँ लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और फिर आपको बताएंगे ये क्या चीज़ है। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसका हेल्पिंग वर्ब का। ये टोटल हेल्पिंग वर्ब्स in entire English language and literature there are only 25 helping verbs। ये 25 verbs आप इसको रट लेंगे, रट्टा मार लेंगे। इसके बाद 26 नहीं है, 27 नहीं है। ये 25 कौन कौन है मैं लिस्ट बना दे रहा हूँ, आप इसको देख लेंगे। नंबर 1 इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does, did, will, would, shall, should, be, can, could, may, might, ought to, need not, used to, dare, must। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and 25. So there are only 25 helping verbs. Out of these 25 helping verbs, some are known as primary auxiliaries and the others are known as secondary auxiliaries. The secondary auxiliaries are also known as modals. Let us divide it. These 25 helping verbs are to be divided into the two primary auxiliaries and secondary auxiliaries. The secondary auxiliary is also known as modals. So let us divide it. These are further divided into the two primary auxiliaries and secondary auxiliaries. Primary auxiliaries are 12 in number, secondary auxiliaries are 13 in number. These secondary auxiliaries are also known as modals. We will find out what is the difference between the primary auxiliaries and secondary and say this modal. Why it is called, why the secondary auxiliaries are known as modals. Primary auxiliaries ये 12 है, टोटल काउंटिंग में ये 12 है और वो 12 कौन कौन है ये देखिए. Is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. These are 12 in number. सेकेंडरी ऑक्सिलरी जो रेस्ट 13 बच गए, कौन कौन सा? तो will, would, shall, should, can, could, may, might, ought to, need not, used to, dare, must. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So they are 13. Now let us see what is the difference between the two primary auxiliaries and secondary auxiliaries and why it is known as modals. प्राइमरी ऑक्सिलरीज वो ऑक्सिलरीज है जिसका डबल यूज होता है. डबल यूज कहने का मतलब ये अकेले भी आ सकता है और सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता है. सेकेंडली ये प्रिंसिपल वर्ब के साथ भी आ सकता है और सेंटेंस को कंप्लीट भी कर सकता है. तो सवाल है कि प्रिंसिपल वर्ब किसको बोलते हैं? तो प्रिंसिपल वर्ब हजारों की संख्या में है और इसको याद करना आपके लिए उतना पॉसिबल नहीं हो सकता है. तो आपको एक क्लू दे रहा हूं, आप उसको याद रखेंगे कि उस वर्ड को लगाने के बाद आप पकड़ लेंगे कि ये प्रिंसिपल वर्ब कौन सा है. किसी सेंटेंस में अगर प्रिंसिपल वर्ब को खोजना है तो उस सेंटेंस के हर वर्ड को हिंदी ट्रांसलेट कर दो या उड़िया ट्रांसलेट कर दो. जैसे ही का मतलब वह, उड़िया में ही का मतलब सिए. रन का मतलब दौड़ना और उड़िया में दौड़ीबा. तो जिस वर्ड का लास्ट में ना लग जाए, ये ना, जिस वर्ड का लास्ट में ना आ जाए
उसी को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले, प्ले मतलब खेलना, ना आया रन। सिमिलरली ओडिया में जिस वर्ड का लास्ट में बा बे बी लग जाए उसे हम लोग मेन वर्ब कहेंगे या प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे। फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, रिपीट कर दूं कि हिंदी में जिस वर्ड का लास्ट में ना लगेगा वही प्रिंसिपल वर्ब होगा। ओडिया में जिस वर्ड का लास्ट में बा बे बी लगेगा वही प्रिंसिपल वर्ब होगा। एग्जाम्पल, प्ले, प्ले मतलब खेलना, ओडिया में बोलते हैं खेलीबा, बा लगा, हिंदी में ना लगा, इसलिए ये प्रिंसिपल वर्ब है। सिमिलरली गो, गो का हिंदी में बोलते हैं जाना और उड़िया में बोलते हैं जीबा, तो बा लगा इसलिए ये प्रिंसिपल वर्ब है, ना लगा इसलिए ये प्रिंसिपल वर्ब है। तो मेरे कहने का मतलब अगर आप सीरीज में ट्रांसलेट करके देख लीजिए तो कम, कम मतलब आना, ना लगा। सिमिलरली आसिबा, उड़िया में बोलते हैं इसको आसिबा, तो बा लगा, तो आना जाना खाना पीना, कम, गो, राइट, सिंग, सी, आस्क, टेल, ये सब का अगर आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो सबके पीछे ना लगेगा। लिखना, गाना, सी, देखना, सबके पीछे पूछना, कहना, सबके पीछे ना लगा, इसलिए ये प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है। क्लियर? अब एक सेंटेंस आपको देता हूं, आप उसमें से खुद निकाल लेंगे कि प्रिंसिपल वर्ब कौन सा है। जैसे I look at the tree, I का मतलब मैं, लुक मतलब ये अगर एक एक करके आप देख लीजिए, मैं, लुक का देखना, एट का प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ट्री मतलब पेड़। तो इसमें प्रिंसिपल वर्ब आपको खोजना है, तो ये ना लगा इसलिए आप पकड़ लेंगे कि ये प्रिंसिपल वर्ब है। ओडिया में ये देखिबा, तो ये प्रिंसिपल वर्ब है। ओके, तो मैं ये आपको समझा रहा था कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज वो होते हैं जिसका डबल यूज होता है। वो सिंगल भी आ सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब के साथ भी आ सकते हैं, तो ये डबल यूज हुआ। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, इज, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, इज हुआ प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्ले हुआ मेन वर्ब, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज मेन वर्ब के साथ आया। ये फर्स्ट यूज हुआ, फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज देता हूं, ही इज ए बॉय, इज आया, यहां पर कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं आया, तो यानी कि इज का डबल यूज हुआ। डबल यूज क्या हुआ कि ये प्रिंसिपल वर्ब के साथ भी आ सकता है, सेंटेंस कंप्लीट होगा, ये प्रिंसिपल वर्ब के बिना भी आ सकता है, ये सेंटेंस कंप्लीट कर सकता है। यानी कहने का मतलब प्रिंसिपल वर्ब के साथ आए तो भी ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब के साथ नहीं आए तो भी सेंटेंस ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन में ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज।
और ऐसे ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज 12 है जिसका डबल यूज होगा। सेकेंडरी ऑक्सिलरीज आप इतना समझ लीजिए, सेकेंड एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सिंगल, ये सिंगल यूज होता है इसका। सिंगल यूज क्या है, ये जब भी आएगा एक प्रिंसिपल वर्ब के साथ आएगा, वरना ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग होगा। एग्जाम्पल, ही विल गो टू स्कूल, विल और ये प्रिंसिपल वर्ब को एक साथ है। ऐसा कोई सेंटेंस आप नहीं बना पाएंगे जिसमें सिर्फ विल होगा और प्रिंसिपल वर्ब नहीं होगा। एक एग्जांपल देख लेता हूं, ही विल टू स्कूल, सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हुआ क्योंकि विल के साथ कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। ही विल टू स्कूल, सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि इसके साथ प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। इसीलिए ये जब भी होगा सिंगल यूज का होगा, इसमें डबल यूज नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल्स, यानी सिंगल यूज। ये हुआ सिंगल यूज और ये हुआ डबल यूज। विथ प्रिंसिपल वर्ब, विदाउट प्रिंसिपल वर्ब। सिंगल यूज विथ प्रिंसिपल वर्ब ओनली, with principal verb only। यहां पे with principal verb, secondly without principal verb। So your auxiliary verbs और helping verbs are over। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल वर्ब।